तो माय यूट्यूब चैनल आलोक हेल्प एंड टिप्स। देखो गाइस, आज मैं ऐसी चीजें बात करने वाला हूँ कि आपको सच में लगता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता, बट आप कंफ्यूज हो कि आपका पार्टनर नहीं सही है। कभी आप सच में ऐसा सामने वाला पर्सन करता है कि आपसे बहुत प्यार करता है और सच में ऐसा करता है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करता। देखो, मैं आज बात करने वाला हूँ कि ऐसे रिलेशन में से दूर हटिए जिस रिलेशन में आपको सिर्फ तकलीफ मिलने वाली है। देखो क्या होता है, रिलेशन में हम इतना खुद से पागल हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि पार्टनर हमें से सच में प्यार करता है या वो हमें से दिखावा कर रहा है। तो देखो, मैं वही साइन बताने वाला हूँ कि पार्टनर आप में सच में इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो आपसे टाइम पास कर रहा है। तो देखो, ये सब चीजें वो सच में करता है और वो एक बार नहीं बार बार करता है। देखो क्या, पहली चीज, इंसान बार बार आपको झुकाता है। गलती आपकी हो या उनकी हो, पर ज्यादा करके क्या होता है, सामने वाले पर्सन की गलती होती है, फिर भी हमें ही झुकना पड़ता है, उनकी गालियां सुनना पड़ता है, उनकी बात सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक हम ना खुद का एक स्टेटस, इस खुद का एक वैल्यू जो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हम गिरा देते हैं। बार बार हम क्या करते हैं, झुकते हैं, क्योंकि हमें उस रिलेशन को खराब नहीं करना। बट सामने वाले पर्सन को उस चीज का फर्क नहीं है, वो बार बार आपको ही झुकाता है। और आपको ऐसा लगता है ना कि सच में पार्टनर आपको बार बार दुखाता है, बार बार दिल दुखाता है, रुलाता है और आपको ही झुकाता है, फिर से खुशी मिलती है ना। देखो, वैसा बंदा या बंदी आपको कभी भी इन फ्यूचर भी आपको वैसे रखे, कभी वो चेंज नहीं हो सकते। तो वैसे रिलेशन से दूर रहिए, वैसे रिलेशन में खुद को तकलीफ मत दीजिए। आज हम खुद को समझाएंगे ना, कल हमें कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि कल बहुत वक्त चला गया रहता है जिसमें हम खुद को संभाल नहीं पाते। अब सेकंड चीज क्या होता है कि सामने वाला पर्सन आपको वैल्यू नहीं देता। कभी आपको ऐसा वैल्यूबल नहीं बताता कि आप उसके लिए कुछ हो, आपको कुछ वैल्यू है, कुछ वजूद है इन रिलेशन। बार बार आपको ऐसा दिखाता है कि कोई फर्क ही नहीं है, आप हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लड़कियों को नहीं तो उन लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ता इन रिलेशन की, आपका भी कुछ वैल्यू है, आप रहो तो अच्छा, नहीं रहो तो अच्छा। वो ऐसा जताते कभी जब भी आपको लगता है ना कि पार्टनर सच में आपको बार बार ऐसा दिखाता है कि आपके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वैसे रिलेशन से दूर हट जाइए। देखो, आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके बिना रह पाओगे नहीं ना, बट वो रह लेते, उनको कोई फर्क नहीं है। वो ऐसा दिखाते कि वो आपको कुछ वैल्यू ही नहीं है, आप रहो ना रहो वो एक जैसे हैं। तो वैसे रिलेशन में कभी रुकिए मत, खुद को तकलीफ मत दीजिए। अब थर्ड चीज, सामने वाला पर्सन आपको कभी टाइम नहीं देता। वो इतना बिजी दिखाता है कि वो आपको टाइम ही नहीं दे पाता। दिन भर वो कहाँ और बिजी रहते हैं, और रात को अगर आपको मैसेज करते हैं 6-6 घंटा गायब हो जाते, 5-5 घंटा गायब हो जाते, फिर आपसे आके बात करते हैं। ऐसा इंसान जो आता जाता रह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं है वो 3 घंटे 4 घंटे कहाँ चला जाता है। हम किसी से प्यार करते हो, हमें 2 घंटे में ही फर्क पड़ता है। हमको चलो हमें पता है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ है, तो इट्स ओके, बताकर जा रहा है। बस हमने बिना बताए बार बार ये चीज़ करता है, आपको टाइम नहीं देता, अपने हिसाब से बात करता, अपने हिसाब से कॉल करता, अपने हिसाब से मैसेज करता ना, वो इंसान कभी आपका हो नहीं पाएगा। तो वैसे इन रिलेशन में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अब फोर्थ चीज, सामने वाला पर्सन कभी आपको प्योरिटी नहीं देता, आपको बताता दिखाता नहीं है कि आपको भी कुछ ऐसा प्योरिटी देता है, आपको सबसे अलग दिखता है, सबसे यूनिक समझता नहीं। वो आपको हरदम नॉर्मली दिखाता है कि आपको कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे रिलेशन में क्या करना आपको कि सामने वाला पर्सन सच में आपको प्योरिटी नहीं दे रहा है ना, तो वैसे रिलेशन से दूर हट जाइए। क्यों खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हो रहा है यार? क्योंकि सामने वाला पता है कि आपको कुछ वैल्यू नहीं देता, टाइम नहीं देता, प्योरिटी नहीं देता, कि आपको कभी ऐसा दिखाता नहीं कि आप बहुत स्पेशल हो इन रिलेशन। कभी आपको ऐसा कभी उसने फील नहीं कराया होगा, उस पार्टनर, उस लड़की ने या उस लड़के ने आपको कभी फील नहीं कराया होगा कि आप उसके लिए कुछ वैल्यूबल हो, कुछ प्योरिटी हो। आपके कुछ करने या ना करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कभी उसने आपको टोका नहीं, हाँ में हाँ करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं। देखो, ऐसे पार्टनर होते हैं जो आप में अंडरस्टैंड करते, बट ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए हमें, जिनको पता है हम क्या कर रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी आपके लिए कभी केयर नहीं दिखा कि आप कहाँ हो, क्या हो, कभी नहीं सामने से कॉल नहीं, मैसेज नहीं करते। आप करोगे तो बात करोगे, आप मैसेज करोगे तो बात करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो वैसे रिलेशन में मत रहिए, खुद को तकलीफ मत दीजिए। फिर क्या होगा इन फ्यूचर, आपको क्या, आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। क्यों पता है? उस पर्सन के ना हम सबको हर्ट करते हैं, सबको तकलीफ देते हैं, ये बात याद रखना। इन टाइम में ना हम सबसे हेल्प मांगने भी बहुत तकलीफ होती है उन पर्सन के वजह से, हमारी गलतियों की वजह से। तो वैसी गलती कभी करना मत। अभी क्या होता है पांचवी कि हम कहाँ जाते हैं उस पार्टनर के साथ, एक तो वो हमें कपड़े पे या हमारे ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट मारता है, बात करने के तरीके पे कमेंट मारता है, और कभी भी अपने फ्रेंड से कभी इंट्रो नहीं करा था, हमारे अपने फैमिली से कभी इंट्रो नहीं करा था, कभी आपको किसी फ्रेंड लोग के साथ बातचीत नहीं करता, अपने फैमिली के साथ इंट्रोडक्शन नहीं कराता। वैसा इंसान जो आपको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड से दूर रखता है ना, वो इंसान सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। वो अपने फैमिली तक से मिलाने के लिए, इंट्रो करवाने के लिए भी बहाने करता है। आपको कभी ऐसा जताता नहीं कि आप उसके अपने हो और उनकी फैमिली आपके अपनी है। जो इंसान अपनी फैमिली से आपको इंटर नहीं करा रहा, तो समझो वो क्या प्यार करेगा। वैसा इंसान आपको कैसे प्यार करेगा? तो वैसे रिलेशन में मत टाइम वेस्ट करिएगा। और देखो सर्टिफिकेट कि जो पर्सन आपको अपने हिसाब से कॉल मैसेज कर रहा है और आप देखते हो
कि जितने देर में आपसे बात करोगे उतना उसका मन होता है, बाद में कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। हर बार आपको ही मैसेज करना पड़ता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, खाना खाया नहीं खाया, बट सामने वाला कि आपको हाँ में हाँ करता है, कभी सामने से उलट के जवाब नहीं देता कि आपने खाया। आप गुड मॉर्निंग करते हो तो ऐसा लगता है कि फोर्सली बात कर, आप कुछ बोल रहे हो तो आपको ऐसा हरदम फील होता है कि सामने वाला पर्सन का मन नहीं है, माइंड नहीं है, वो अपने हिसाब से बात कर। और पार्टनर सच में आपके साथ ऐसा बार बार करता है ना, तो वैसे रिलेशन में मत रहिए, खुद को तकलीफ मत दीजिए। और जो क्या होता है, बिना किस बात के सामने वाला पर्सन बार बार आपसे आर्ग्यूमेंट करता है क्योंकि वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो आप ये समझते ना, उससे क्यों इरिटेट हो रहा है। सामने वाला पर्सन छोटी छोटी बात पे भी आपसे फ्रस्ट्रेट होने लगा, आपको आपसे इरिटेट होने लगा ना, तो समझिए उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इन रिलेशन आपके लिए। तो ऐसे रिलेशन में खुद को बार बार मत करिए। अब हम क्या गलती करते हैं, सामने वाले पर्सन को बोलने लगते हैं, उसको समझाते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, और सामने वाला पर्सन कभी आपको ऐसा जताता ही नहीं है। और आपको लगता है कि बार बार आपको समझाना पड़ता है। आप चांस दे दो पार्टनर को कि उसकी गलतियां है, आप उसके माफ़ करते कि वो आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, फिर भी इंसान बार बार वही गलतियां करता था। वैसे इंसान से कभी भी वो आपका नहीं हो सकता। जो इंसान आपको समझाने के बाद आपसे बात करे फिर से वही गलती करता है, तो और आप बार बार ऐसे सोचते हो कि सामने वाला बंदा आज बदल जाएगा या कल बदल जाएगा, वो बंदा कभी नहीं बदलेगा, आप उसको कभी नहीं बदल सकते। तो वैसे रिलेशन में उसको बदलने से अच्छा खुद को बदलो। और देखो, मैं लास्ट मेन टॉपिक बोलने वाला हूँ कि देखो, कभी भी ना आप किसी को बांध कर नहीं रख सकते। किसी भी आप पक्षी तो नहीं है ना सामने वाला कि आप किसी पिंजड़े में रख लो। देखो, जिसको जाना है ना वो जाएगा। तो ऐसे इंसान के पीछे ना अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और जो आपसे सच्चे प्यार करता है ना, वो कभी दूर नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। तो लाइफ में फियर मत करो, डरो मत किसी भी रिलेशन में, फ्री माइंडेड रहो। और देखो सामने वाला पर्सन आपके लिए कितना वैल्यूबल है और आपको कितना वैल्यू देता है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन सच में आपको बहुत वैल्यू देता है, तो वैसे रिलेशन में मत जाना। पर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें ही रोज करता है, तो ऐसे रिलेशन से दूर हट जाए, खुद को तकलीफ मत दीजिए। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे।